Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial when n equals to 7 r equals to 4. तो यहाँ पर हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल गिवन दैट n की वैल्यू 7 हो r की वैल्यू 4 हो. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर n फैक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. तो n फैक्टोरियल इज नथिंग बट दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और ऐसे करते हुए 1, यानी कि 1 से लेकर n तक जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट इज n फैक्टोरियल. अब इसके अलावा अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम एज अ की कंसेप्ट ट्रीट करेंगे. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और n की जो वैल्यू है वो है 7 और r की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं. हमारे एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को इनकी रिस्पेक्टिव जगह पर सब्सटीट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल. तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है. अभी 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ब्रेक डाउन करके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है आपका 3 इंटू 2 इंटू 1. अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू 6 होता है, 6 कैंसिल. तो हमारे पास बचेगा कितना, 7 इंटू 5, और ये कितना होता है, ये 35 होता है. सो 35 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन. So I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.